जी दोस्तों, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल केमिकल एंड टेक्निकल सॉल्यूशन बाय जावेद भाई। तो हम आपको खुशामदीद करते हैं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो काइंडली हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। तो आज हम बात करने वाले हैं एक्डर्मन जेल के बारे में। तो एक्डर्मन जेल को एक्ने सॉल्यूशन भी कहा जाता है। तो अगर हम केमिकल कंपोजिशन या मेडिकल टर्म में इसका कंपोजिशन देखें कि किस चीज़ से बना हुआ है ये, ठीक है। तो इसमें दो केमिकल फार्मूलाज इस्तेमाल किए गए हैं। एक है हमारे पास क्लेंडामाइसिन फॉस्फेट और दूसरा है हमारे पास टेटानोइन। क्लेंडामाइसिन फॉस्फेट 1.2% इस्तेमाल किया गया है और टेटानोइन 0.025 इस्तेमाल किया गया है इसमें। तो पहले इसका रीज़न जानते हैं कि हमारी स्किन पे एक्ने होते क्यों हैं। तो ये हमको बता रहा है कि एक्ने इज़ अ कॉमन स्किन कंडीशन दैट हैपेंस व्हेन हेयर follicles under the skin became clogged, oil that helps keep skin from drying out, जिसको हम सीबम भी कहते हैं, and dead skin cells plug the pores which leads the outbreaks of lesions commonly called pimple or zits। तो इसके कहने का ये मकसद है कि स्किन की एक आम हालत है जो उस वक्त होती है जब स्किन के नीचे बालों के फॉलिकल बंद हो जाते हैं और तेल जो स्किन को खुश्क होने से बचाने में मदद करता है और उसको हम सीबम भी कहलाते हैं। तो जब हमारे डेड सेल्स प्लग करते हैं तो उसके वजह से हमारे स्किन पे ज़ख्म फैलते हैं जिसे आमतौर पर हम दाने या जेट्स कहते हैं। ठीक है। अब हम क्लेंडामाइसिन फॉस्फेट का इस्तेमाल जानें कि इसमें क्यों इस्तेमाल किया गया है। तो ये कह रहा है कि दिस मेडिकेशन इज़ यूज टू ट्रीट एक्नी। क्लेंडामाइसिन फॉस्फेट इज़ अ एंटीबायोटिक दैट इज़ यूज टू ट्रीट एक्नी बाय स्टॉपिंग ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया ऑन द स्किन। तो इसके कहने का मकसद ये है कि क्लेंडामाइसिन फॉस्फेट एक ऐसा मेडिसन है जो एक्नी को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो क्लेंडामाइसिन फॉस्फेट एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया के निशोनुमा को रोक कर जो एक्नी के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। और जो ये बैक्टीरिया का ग्रोथ होता है जिसके वजह से हमारे स्किन के ऊपर एक्ने होते हैं उसको ये रोकता है। टेटानोइन is a form of vitamin A that helps to unclog pores and prevent the formation of new acne lesions। तो इसके डेफिनेशन में ये बात क्लियर है कि टेटानोइन विटामिन ए का एक शिकल है जो एक्ने को खोलने और नए महासों के जख्मों के तश्कील को रोकने में मदद करता है। तो इसका ये मकसद है कि जो न्यू एक्नीस होती हैं उसको रोकने में ये हमको मदद करेगी। तो अब हम इसके यूजेज के बारे में पढ़ेंगे। यूजेज के बारे में ये पढ़ेंगे कि हम एक डर्मन जेल क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो एक डर्मन जेल इज़ अ प्राइमरी यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ एक्ने वेगुलस, अ कॉमन स्किन कंडीशन दैट इज करेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ पिंपल्स, ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स ऑन द स्किन, फेस, नेक। ओके। जो इसका यूजेज करते हैं वो 12 साल से बड़े और उससे भी बड़े इस्तेमाल कर सकते हैं और छोटे बच्चे 12 साल से वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। तो इसका कहने का ये मकसद है कि एक डर्मन जेल एक बुनियादी तौर पर एक्ने के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो स्किन के एक आम हालत है जिसके खसूसियत चेहरे, गर्दन पर दाने, ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स की मौजूदगी है। तो अब हम देखेंगे कि कौन से पेशेंट इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है। डोंट यूज़ जेल इफ़ यू। तो पहला है हमारे पास हैव क्रोहन्स डिजीज़। सेकंड है हमारे पास अल्सरेटिव डिजीज़। ठीक है। क्रोहन्स ऐसा डिजीज़ है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है, उसी को कहते हैं क्रोहन्स डिजीज़। और अल्सरेटिव कोलिटिस उसको कहते हैं जो हमारे मैदे में होता है। और जिस बंदे ने बहुत से मेडिसिन लिए हुए हैं पास्ट में एंटीबायोटिक, वो भी इसको इस्तेमाल ना करे तो बेहतर है, अपने डॉक्टर के साथ रुजू करे तो बहुत अच्छा होगा। तो अब हम देखते हैं कि हाउ शुड आई यूज़ एक डर्मन जेल। इसका कहने का मकसद है कि टाइमिंग क्या है इसका।
तो use gel exactly is prescribed by your doctor. It may take some time for you to see improvement of your acne. Your doctor will tell you how long to use gel subject to your acne condition. तो इसके कहने का ये मकसद है कि आपको अपना अपना डॉक्टर बताएगा कि आपको कितना इस्तेमाल करना है, और इसके इम्प्रूवमेंट में थोड़ा टाइम लगेगा। इंशाल्लाह आपका हल हो जाएगा मसला। और कितने अरसे तक इस्तेमाल करना है वो आपका कंडीशन क्या, जो मकसद कहने का ये है कि एक का कंडीशन देखेंगे कि बहुत ज़्यादा है तो वो डॉक्टर आपको बताएगा कि कितने दिन के लिए इस्तेमाल करना है। तो अब हमारे पास है व्हेन शुड आई यूज़ एक डर्मन जेल, मैंने टाइमिंग किस वक्त हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि यूज़ जेल एट बेड टाइम ऑफ बिफोर टू गेट गोइंग बेड। इसके कहने का मकसद ये है कि रात के वक्त को इस्तेमाल कर सकते हैं सोने से पहले। ठीक है, इस्तेमाल करने से पहले वॉश योर फेस जेंटली, डोंट रब। जेंटली अपने फेस को वॉश करें किसी साबुन के साथ, और उसको रब नहीं करना है, हल्का हल्का से आपको रब करना है। ठीक है, तो क्या कहता है कि अप्लाई पीस साइज जेल ऑन इन्फेक्टेड एरिया बाय योर फिंगर टिप। अपने फिंगर टिप की मदद से चने के जितना जेल लेके आप अपनी स्किन पे जहाँ इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ आप लगाएंगे। और कहता है कि डोंट गेट जेल इन योर आईज, माउथ, कॉर्नर्स ऑफ नोज एंड ओपन बाउंड्स। तो फेस से परहेज़ करें, और आपके नाक के अंदर भी ना जाना चाहिए, और खुले ज़ख्म होते हैं ना उसमें भी ना इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अब हमारे पास है व्हेन शुड आई यूज़ एक डर्मन जेल, ये सेम है। अब इसमें प्रिकॉशंस हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस में कह रहा है कि अप्लाई सनस्क्रीन एंड री अप्लाई ड्यूरिंग डे इज़ नीडेड। अगर आपको ज़रूरत है तो दिन में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डोंट अप्लाई एक डर्मन जेल मोर देन वंस डेली। तो दिन में एक दफ़ा इस्तेमाल करना है, बार बार इस्तेमाल नहीं करना है। और हमारे पास थर्ड है कि डोंट यूज़ टू मच, इट मे इरिटेट योर स्किन। इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, ये आपकी स्किन को ख़राब कर सकता है। और कहता है कि अवॉइड एक्सेसिव टू द सन, कोल्ड, वाइंड, वेदर एक्सट्रीम्स कैन ड्राई एंड बर्न द स्किन। ज़्यादा धूप भी ना हो, ज़्यादा ठंड भी ना हो, और दूसरा वाइंड भी ना हो। जो वेदर का चेंज है वो आपके स्किन को बर्न या ड्राई कर सकता है। ठीक है, तो अब हमारे पास है हाउ शुड आई स्टोर, मीन्स किस सेंटीग्रेड में इसको रखा जा सकता है। ये कह रहा है कि स्टोर एट रूम टेम्परेचर 15 to 13 सेंटीग्रेड। ठीक है, रूम टेम्परेचर 15 से 30 तक होना चाहिए, और इसको फ्रीज़ तो बिल्कुल नहीं करना है। और कह रहा है कि कीप अवे फ्राम हीट एंड लाइट। तो इसकी गर्माइश और सनलाइट है ना, उससे भी दूर रखना है। कीप द ट्यूब टाइटली क्लोज्ड, और इसको क्लोज सही नमूने से करना है। एंड कीप ऑल मेडिसिन्स आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रेन। चिल्ड्रन के हाथों से दूर रखें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।